फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। साबिक गवर्नर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन ने अपनी अहलिया विमला नरसिम्हन के हमरा साबिक चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के क़यामगाह पहुंचकर उनसे मुलाकात की। ESL नरसिम्हन ने नंदी नगर बंजारा हिल्स में KCR के क़यामगाह पहुंचे और उनकी इयादत की। नरसिम्हन का कारगुजार सदर BRS KT रामाराव ने इस्तकबाल किया। वाज़ेह रहे कि KCR गुज़िश्ता माह अपने फार्म हाउस के बाथरूम में फिसल कर गिर गए थे, जिसकी वजह से उनके कोहले की हड्डी टूट गई थी। KCR का यशोदा हॉस्पिटल में ऑपरेशन किया गया और वो अब अपने मकान पर आराम कर रहे हैं। हालिया अरसे में कई कायदीन बशमूल चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश YS जगनमोहन रेड्डी ने भी KCR से मुलाकात की और उनकी इयादत की थी। हालिया असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस की जानिब से किए गए वादे के मुताबिक 6 के मिन जुमला 5 ज़मानतों के तहत फ़वाइद के हुसूल के लिए हुकूमत तेलंगाना को जुमला 1.25 करोड़ दरखास्तें वसूल हुई हैं। रियासत की नई हुकूमत का पर्जा पालाना प्रोग्राम 6 जनवरी को ख़त्म हो गया। इस प्रोग्राम के दौरान रियासत भर से 1.25 करोड़ से ज़ायद दरखास्तें वसूल हुई हैं। अहदेदारों के मुताबिक तमाम मवासियात, टाउन्स और शहरों से जुमला 1,25,84,383 दरखास्तें वसूल हुई हैं। इनमें 1,05,91,636 दरखास्तें 5 ज़मानतों के मुताल्लिक़ है, जबकि माबाकी 19,92,747 दरखास्तें दीगर ज़रूरियात के बारे में हैं। पर्जा पालाना प्रोग्राम 28 दिसंबर से 12,769 ग्राम पंचायतों में और 3,623 बल्दी वार्ड्स में आगाज़ हुआ। इस प्रोग्राम के दौरान 1,11,40,292 हाउस होल्ड्स ख़ानदानों का अहाता किया गया। इस प्रोग्राम के दौरान जिन अफराद ने दरखास्तें दाखिल नहीं की हैं, वो बाद में ग्राम पंचायत और बल्दी हलकों के दफातर में दरखास्त दाखिल कर सकते हैं। BJP के कौमी नायब सदर DK अरोड़ा ने कहा कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा स्कैम है। BJP दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट के मुतालिक दोहरा रवैया इख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया। DK अरोड़ा ने कहा कि इंतखाबात से कबल कांग्रेस कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर में मुबैना बदअनवानियों की CBI का तहक़ीक़ात का मुतालबा कर रही थी और अब हुकूमत बनाने के बाद अपने साबिक़ मौक़िफ़ से मुकर रही है। अदालती तहक़ीक़ात कराने की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि अदालती तहक़ीक़ात का मतलब वक्त बर्बाद करना है और कांग्रेस अदालती तहक़ीक़ात के नाम पर आवाम को गुमराह करना चाहती है। उन्होंने कहा, कालेश्वरम प्रोजेक्ट की तामीर के तखमीनों को 1 लाख करोड़ करते हुए अवामी सरमायों को दोनों हाथ से लूटा गया। इस बात से कांग्रेस अच्छी तरह वाकिफ़ है। अब अगर कांग्रेस को अवामी सरमाए की ज़रा से भी फ़िक्र है तो वो इस बदअनवानी की CBI के ज़रिए तहक़ीक़ात कराना चाहिए। BJP के कौमी नायब सदर DK अरोड़ा ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए ये बात बताई। कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम स्कैम पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इक़दामात उनके साबिक़ में किए गए ऐलानात के मुताबिक नहीं है, जिसका उन्होंने हालिया असम्बली इंतखाबात की मुहिम के दौरान किया था। इंतखाबात से कबल भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस ने भी भारत राष्ट्र समिति पर इल्ज़ाम लगाया था कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के ज़रिए आवाम के हज़ारों करोड़ रुपए को लूट लिया गया है। उस वक्त की हुकूमत की क़यादत के चंद्रशेखर राव के पास थी। रियासती कांग्रेस यूनिट के सदर की हैसियत से रेवंत रेड्डी ने BRS हुकूमत के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात आयद किए थे और मरकज़ से मुतालबा किया था कि बदअनवानी को बेनकाब करने और मुजरिमों को सज़ा देने के लिए CBI तहक़ीक़ात कराया जाए। पुलिंग के 4 हफ्ते पहले कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने तबाहशुदा मेडीगुड्डा बैराज का दौरा करने के बाद के चंद्रशेखर राव के ख़ानदान पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट को अपने ज़ाती ATM के तौर पर इस्तेमाल करने का इल्ज़ाम लगाया था। राहुल गांधी के इल्ज़ामात की नकल करते हुए कांग्रेस के सीनियर
नायब सदर जी निरंजन ने अगले ही दिन सदर द्रौपदी मुर्मू के नाम खत लिखकर सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी से तहकीकात का मुतालबा किया था। इंतखाबात से पहले तेलंगाना कांग्रेस कायदीन ने कालेश्वरम में बदअनवानी के इल्जामात की सीबीआई जांच शुरू न करने का हवाला देते हुए बीजेपी पर चंद्रशेखर राव के तय्युन नरम रवैया इख्तियार करने का इल्ज़ाम लगाया था। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी बनने के बाद सिर्फ 3 हफ्ते के बाद रेवंत रेड्डी ने मुकम्मल यू टर्न ले लिया। सीबीआई जांच के अपने मुतालबे को एक तरफ रखते हुए उनकी हुकूमत ने उसके बजाय अदालती तहकीकात का हुक्म देने के मंसूबे का ऐलान किया है। जब बीजेपी के रियासती सदर और मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने उनसे सवाल किया तो चीफ मिनिस्टर ने हमले को दफा की बेहतरीन शक्ल मानते हुए इल्ज़ाम लगाया कि सीबीआई मरकजी हुकूमत का कठपुतला इदारा है, यानी कठपुतली इदारा है, और बीजेपी चंद्रशेखर राव और उनके ख़ानदान को बचाने के लिए सीबीआई जांच का मुतालबा कर रही है। रेवंत रेड्डी, जिनका सियासी करियर कई दहाइयों पर मुहित है, जो पहले रुकने पार्लियामेंट थे, इस बात से वाकिफ़ है कि एक सहरुकनी कमेटी सीबीआई डायरेक्टर का तकर्रुर करती है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा कमेटी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और लोकसभा में कांग्रेस के लीडर धीर रंजन चौधरी शामिल हैं, जिसने तकर्रुरी में बीजेपी और कांग्रेस दोनों को बराबर वोट दिया है। चीफ मिनिस्टर इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि सीबीआई या तो रियासती हुकूमत की दरख्वास्त की ज़रूरत है, जवाब मुकम्मल तौर पर उनके हाथ में है। कालेश्वरम प्रोजेक्ट में बदअनवानी के इल्ज़ामात की तहक़ीक़ात के लिए हाईकोर्ट के हुक्म की ज़रूरत है। हैरानी की बात यह है कि 2 माह से भी कम अरसे में ऐसा बदल गया कि कांग्रेस के रियासती सरबराह ने इक़्तिदार में आने से पहले सीबीआई पर मुकम्मल एतमाद ज़ाहिर किया था और अपने ही बयान से अब वो मुकर रहे हैं। बैरूनी ममालिक को ह्यूमन ट्रैफिक का सिलसिला हैदराबाद से जारी है। ज़राए के बमूजिब बिलखुसूस हैदराबाद में गुर्बत के बास अक्सर ख़वातीन कुछ भी करने और कहीं भी जाने को तैयार रहती हैं। हालत मजबूरी में वो ऐसा करती हैं जिसका फ़ायदा उठाने वाले बहुत से लोग हैं जो तरह तरह से फ़ायदा उठाते हैं। ये सिलसिला बरसों पुराना है। किला गोलकुंडा की रहने वाली फरीदा बेगम भी इसी तरह ट्रैवल एजेंट का शिकार हो गई। इसी किले गोलकुंडा की शहनाज बेगम, जो दुबई में मुक़ीम है, जो हैदराबाद आती जाती रहती हैं। फरीदा बेगम ने शहनाज को मजबूरियाँ बताई तो शहनाज बेगम ने उन्हें दुबई विज़िट वीज़ा लगा कर ले गई और शहनाज और फरीदा बेगम के दरमियान मुआहदा हुआ था कि वहाँ मुलाजमत अच्छी मिल गई तो वो वहाँ रुक जाएंगी, बसूरत दीगर वो वापस हैदराबाद आ जाएंगी। कुछ दिन काम करने के बाद फरीदा ने शहनाज से कहा कि वो हिंदुस्तान वापस जाना चाहती हैं तो शहनाज बेगम ने उसे मुतमईन किया और फिर उन्हें मस्कत को भेज दिया, जहां पता चला कि उन्हें 2.5 लाख रुपए में शहनाज बेगम की जानिब से फ़रोख्त कर दिया गया है। इन हालात में फरीदा बेगम अगर वो हिंदुस्तान वापस होना चाहती हैं तो उसे 2.5 लाख रुपये अदा करने होंगे, जबकि फरीदा बेगम की सेहत ख़राब है और वो गुर्दों की खराबी से मुतासिर मरीज़ बताई जाती हैं। फरीदा बेगम के रिश्तेदारों ने कायदे मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्ला खान से मुलाकात की। अमजदुल्ला खालिद ने वज़ीर ख़ारजा जयशंकर को एक ख़त लिखा है कि फरीदा बेगम को हिंदुस्तान वापस लाया जाए। पुराने शहर में कर्ज की रकम के लिए कत्ल की एक और वारदात पेश आई है। पुलिस कमिश्नर्स की तब्दीली के बावजूद पुराने शहर में कत्ल और इक़दाम कत्ल का सिलसिला न रुक सका। ज़राए के बमूजिब 36 साला मोहम्मद अफरोज़ कभी ऑटो रिक्शा और कभी मेवा फरोश का काम करते थे। उन्हें 4 लड़कियां और 1 लड़का है। उन्होंने अपने करीबी दोस्तों से 2-3 माह कबल 1.5 लाख रुपए बतौर कर्ज लिया था और उस रकम में उन्होंने 50,000 रुपये चंद दिन कबल अदा भी कर दिया था। आइंदा चंद दिनों में मोहम्मद अफरोज़ की एक और लड़की की शादी होने वाली थी, लेकिन कल रात कर्ज की रकम की अदम अदायगी पर उन्हें चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया गया। कत्ल के फौरी बाद हमेशा की तरह पुलिस मेहमानों की तरह आई, ज़ाब्ते की कार्रवाई करके चली गई और अब फिर पुलिस खुद सुपुर्द मुल्ज़िमीन को मीडिया के सामने लाएगी, पेश करेगी और गिरफ्तारी का इंकशाफ करके उन्हें अदालती तहवील में दे देगी। पुलिस का काम सिर्फ इतना ही रह गया है। हर नए कमिश्नर के नए अहकामात जारी करते हैं, मगर हालात में बेहतरी नहीं हो पाती। मोहम्मद अफरोज़ के कत्ल में 3 ता 4 अफराद के मुलव्विस होने का शुबा किया जा रहा है। याद रहे कि चंद दिन कबल बहादुरपुरा में फ़िज़ा होटल के करीब एक ट्रैवल एजेंट ने रकम अदा न की तो उस पर कातिलाना हमला किया गया। Dana Tours and Travels 10 days group packages for February. Group booking starts. Limited seats available. Package 85,000 only, including visa, tickets, accommodation, and complete ziyarat. Baghdad, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia, and Kufa. Contact 9394854888.
पुलिस ने सॉफ्टवेयर मुलाजिम के अगवा के इल्ज़ाम में एक खातून के बशमौल 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। उस खातून पर अपने ही कज़न रिश्ते के भाई के अगवा में मुलव्विस होने का इल्ज़ाम है। मुलजिमीन सॉफ्टवेयर मुलाजिम के अगवा और तावान तलब करने के वाक़े में मुलव्विस बताए गए हैं। साइबराबाद पुलिस ने इतवार की रोज़ ये बात बताई। 34 साल IT मुलाजिम को तावान के लिए अगवा करने वाले बदनाम ज़माना गैंग ने कार में अगवा कर लिया। ये वाक़या अपने ही रिश्ते की बहन कज़न के बुलाने पर मुलाजिम के ख्वाजा गोरा झील पहुंचने के बाद पेश आया। पुलिस ने बताया कि खातून और उसका आशिक आपस में शादी करना चाहता है। शादी के बाद तैश ज़िंदगी के लिए इन दोनों को ज़र्रे कसीर चाहिए था। खातून ने अपने आशिक और उसके गैंग लीडर के साथ अपने कज़न व IT मुलाजिम को तावान के लिए अगवा करने की साजिश पर तबादला ख्याल किया। कलीदी मुलजिम जो अगवा गैंग का सरगना बताया गया है, जुराइम का रिकॉर्ड रखता है, उसके खिलाफ चोरी, डकैती और तावान के लिए अगवा के 23 मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस ने जो अगवा कुनिंदों के ठिकानों पर पता लगा रही थी तो मुतासिरा मखफिया को अंदरूनी 48 घंटे आंध्र प्रदेश में आत्माकूर फॉरेस्ट चेक पोस्ट के करीब से बाजियाब करा लिया। इब्तदा में अगवा कुनिंदगान ने मुतासिरा IT मुलाजिम की बीवी को फ़ोन करते हुए कहा कि शौहर की रिहाई के लिए 2 करोड़ रुपए तावान की रकम अदा करें। जब उन्हें पता चला कि उनकी गाड़ी को पुलिस ट्रैक कर रही है तो मुलजिमीन ने तावान के मुतालबे को कम कर 2 करोड़ रुपए से घटाकर 20 लाख रुपए कर दी। पुलिस ने भी ये बात बताई। इन मुलजिमीन में IT मुलाजिम का अगवा करने की साजिश की। उस साजिश के तहत खातून ने शख्सी मसाले पर तबादला ख्याल के लिए अपने कज़न को ख्वाजा गोरा झील के रोड पर तलब किया। कज़न बहन के कहने पर वो झील रोड पर पहुंचा, मगर वहां पहले से मुंतज़िर मुलजिम और उसकी गैंग के अरकान ने IT मुलाजिम का अगवा कर लिया और उससे कार में बैठाकर ले गए, मगर खातून को अपने साथ नहीं ले गए। बाद अज़ा उस खातून ने अपने मंसूबे के मुताबिक पुलिस में कज़न के अगवा की शिकायत दर्ज कराई। मुलजिम ने मुतासिरा मखफिया की बीवी को तावान के रकम के लिए फ़ोन किया। फ़ोन कॉल के बाद पुलिस ने मुलजिमीन की गाड़ी का पता लगाने की कोशिश का आगाज़ कर दिया। तहम मुलजिमीन ने आत्माकूर फॉरेस्ट चेक पोस्ट पर रुकावटों पर अपनी गाड़ी चढ़ा दी, जिसके बाद मुलजिमीन मखफिया को गाड़ी के साथ छोड़कर फरार हो गए। इसी तरह IT मुलाजिम को बचा लिया गया। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने के बाद रायदुर्गम पुलिस ने हफ्ते के रोज़ 7 के जुमला 5 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। तफ्तीश पर इन मुलजिमीन ने जुर्म का एतराफ़ कर लिया। मावाक़ी मफरूद 2 मुलजिमीन की तलाश शुरू कर दी गई है। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया है। कांग्रेस अक़लियती शोबे की पहली बार मुनक़िदा एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के दौरान पार्टी की मुजव्वज़ा भारत जोड़ो न्याय यात्रा को भरपूर ताउन देने का अज़्म का इजहार किया और कहा है कि तमाम पार्टी कारकुनान राहुल गांधी से कांधे मिलाकर चलेगी। इजलास के दौरान कांग्रेस का अक़लियती शोबे के चेयरमैन और राज्यसभा के रुकन इमरान प्रताप गरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो तरक्की के नारे लगाए हैं वो सब झूठे साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अक़लियती शोबे की मौजूदा टीम सबसे मजबूत है, जो राहुल गांधी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कांधे से कांधा मिलाकर चलने का अज़्म करती है। उन्होंने कहा, पहले अक़लियती शोबे का मतलब पार्टी का मुस्लिम विंग समझा जाता था, लेकिन अब उन्होंने अपने अजीम लीडर राहुल गांधी की हिदायत पर मुल्क में बसने वाले तमाम अक़लियतियों को शोबे से जोड़ा है। सबसे कम तादाद वाली पारसी, जैन, बुद्ध, सिख समेत मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत मुस्लिम कम्युनिटी भी शोबे का वक़ार बनी है। उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा को कामयाब बनाने के लिए अपने शोबे के तमाम अरकान से अपील की और कहा कि ये इंतखाब एक मौका है। अगर हमने जी जान से आइंदा चुनाव में कामयाबी हासिल कर ली तो मुल्क की तकदीर संवर जाएगी। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP के रहनुमा और महाराष्ट्र के नायब वज़ीर आला अजित पवार ने इतवार को अपने चचा शरद पवार पर उनकी उम्र के हवाले से बिलवास्ता तौर पर हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग 80 साल के ज़्यादा की उम्र के हैं लेकिन फिर भी रिटायर नहीं होना चाहते। पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए अजित पवार ने कहा, महाराष्ट्र के सरकारी मुलाजिमीन 58 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं। ज़्यादातर आम तौर पर लोग 75 साल की उम्र के बाद अपनी फ़ाल पेशा वाराना ज़िंदगी को रोक देते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जैसे शरद पवार जो 80 साल की उम्र को अबूर करने और अब 84 साल के होने के बाद भी रिटायरमेंट के लिए तैयार नहीं है। अजित पवार और उनके वफादार कुछ MLA गुज़िश्ता साल जुलाई में शिवसेना BJP हुकूमत में शामिल हुए थे। उसके बाद उन्होंने NCP के नाम और इंतखाबी निशान का दावा किया। इस इक़दाम को NCP बानी शरद पवार ने इलेक्शन कमीशन में चैलेंज किया था। अजित ने कहा, हम यहाँ काम करने आए हैं और हम काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वो लोगों की खिदमत के लिए रियासती हुकूमत में शामिल हुए हैं। मराठा बिरादरी के रिजर्वेशन के तहरीक की क़यादत करने वाले कारकुन मनोज को बिलवास्ता इंतबा देते हुए अजित ने कहा, किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है।
काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता साल मई में शरद पवार ने गैर मुतवक्के तौर पर सियासत से रिटायर होने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि नई नस्ल पार्टी की रहनुमाई करे। मैं तजवीज़ करता हूं कि एनसीपी मेंबरान की एक कमेटी सदर के ओहदे के इंतखाब का फैसला करे, लेकिन कुछ दिनों बाद पार्टी के कारकुनों के मुतालबे पर उन्होंने अपना फैसला बदल लिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాద్ ఖాన్ బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజాం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, हैदराबाद। फोन नंबर 9573048697। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।